कैसे आप सब, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइज़ आज हम आ गए फिर से एक नई वीडियो के साथ, मतलब मैं आ गई फिर से एक नई वीडियो के साथ। एंड आज मैं फिर से एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्लास 9th मोमेंट्स का एक और नया चैप्टर। तो इस चैप्टर को हम मतलब बेसिकली कह सकते हैं कि ये एक घर के ऊपर है। ये एक इंसान की कहानी है जिसका जो घर होता है वो जल जाता है और उसे मतलब काफ़ी ऐसे बुरा लगता है एंड वो काइंड ऑफ डिप्रेशन में चली जाती है। एंड अब उसने मतलब ये कहानी लिखी है ताकि उसका एक्सपीरियंस हम सब देख सके। एंड बायोग्राफी बिल्कुल नहीं है ये। तो इसके राइटर है जैन गॉडियोसो। तो ये इनके राइटर है जैन गॉडियोसो। एंड अब हम इनकी एक स्टोरी जिसका नाम है अ हाउस इज़ नॉट अ होम, तो ये हम पढ़ेंगे। अ हाउस इज़ नॉट अ होम आज मैं ये एक्सप्लेन करूँगी। तो चलो अभी से स्टार्ट करते हैं। चलो अभी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। My first year of high school felt awkward after leaving junior high at the head of my class with all the seniority the upper grade levels could afford me. It felt strange starting over a freshman. The school was twice as big as my old school, and to make matters worse, my closest friends were sent to different high schools. I felt very isolated. तो गाइज़ यहाँ पे जो हमारे राइटर हैं उन्हें मतलब अपने स्कूल से एक ट्वाइस बड़ा नया स्कूल मिला। एंड वो वहाँ पे एकदम अकेले थे। एंड इस चीज़ को और वर्स बनाने के लिए उनके जो फ्रेंड्स थे वो दूसरे स्कूल में सेंड किए गए थे। तो इसलिए उनको ऐसे काफ़ी आइसोलेटेड फील हो रहा था। ये हमारी स्टोरी की एकदम ऐसे स्टार्टिंग है। तो इस स्टोरी का एक बार आपको मैं थोड़ी मतलब मॉरल बता देती हूँ। दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ टीनेजर एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप। तो ये हमारे ऑथर के प्रॉब्लम्स है पूरे जब वो टीनेजर थे एंड जब वो ग्रो हो रहे थे। तो आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट देम. They would encourage me to get involved in the school activities so that I could meet new people. They told me that in time I would just adjust and probably and loving my new school that happened. I would still come and visit them for time to time. I understood the psychology in what way they were saying, but I took some comfort in it nonsense nonetheless. तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे ऑथर हैं उन्हें अपने पुराने स्कूल की और अपने टीचर्स की काफ़ी याद आ रही थी कि वो वापस जाती और उन्हें मिल के आती। जो टीचर्स थे वो उन्हें हमेशा इंकरेज करते कि आप अपने नए स्कूल में एक्टिविटीज़ में पार्ट लो एंड नए लोगों से मिलो। उन्होंने हमारे ऑथर को ये भी बताया कि टाइम लगेगा पर आप एडजस्ट हो जाओगे और हो सकता है कि आप अपने नए स्कूल को अपने पुराने स्कूल से भी ज़्यादा पसंद करने लगो। उन्होंने प्रॉमिस किया कि जब तक ये नहीं होता है आप उन्हें टाइम टू टाइम आके मिल सकते हो। ऑथर को उनकी साइकोलॉजी समझ में आई बट उन्होंने इसको एक कंफर्टिव वे में लिया। एक बार सैटरनून के आफ्टरनून में जो हमारे ऑथर है उनका मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था अपना स्कूल स्टार्ट उन्होंने किया था। तो वो अपने घर पे डाइनिंग रूम पे टेबल पे बैठ के अपना होमवर्क कर रही थी और वो मतलब काफ़ी एक कोल्ड और विंडी फॉल डे था, मतलब काफ़ी ऐसे ठंडा दिन था। तो उनके जो फायर प्लेस थे वहाँ पे फायर चल रही थी और एज़ यूजुअल उनकी जो रेड टैबी कैट थी वो उनके होमवर्क पेपर्स के ऊपर लेटी हुई थी। रेड टैबी कैट उनकी एक कैट थी। तो फिर वो जो उनकी कैट थी वो उनके अटेंशन के लिए उनके पेन को मतलब लेने की कोशिश कर रही थी एंटरटेनमेंट के लिए। एंड वो ऑथर से कभी भी ज़्यादा दूर नहीं थी। ऑथर ने उन्हें बचाया था जब वो एक छोटी सी किटन थी। एंड शायद उस किटन को भी पता है कि ऑथर का उसको एक अच्छी लाइफ देने में एक काफ़ी बड़ा हाथ है। देन जो हमारे ऑथर की मदर हैं उन्होंने कुछ जो स्टोकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म, तो वो फायर को स्टोक करते रहे घर को गर्म और वार्म रखने के लिए, अच्छा और वार्म रखने के लिए। सडनली कुछ अजीब सी स्मेल आई एंड देन ऑथर ने नोटिस किया कि जो स्मोक है वो पूरे
रूम में आ चुकी है एंड वो सीलिंग तक जा चुकी है। तो स्मोक पूरे रूम में इतनी भर गई कि वो लोग बेयरली कुछ देख सकते थे। वो लोग एकदम से फ्रंट डोर की तरफ भागने लग गए और वो सब भाग गए फ्रंट यार्ड की तरफ। और वो लोग मतलब बाय द टाइम वो बाहर पहुंच गए, उन्होंने देखा कि उनकी जो पूरी छत है वो मतलब आग से भर चुकी है एंड वो आग जो फायर है वो पूरी स्प्रेड हो रही है। वो अपने नेबर्स के घर पे दौड़ी ऑथर, एंड उन्होंने फायर डिपार्टमेंट को कॉल किया, जबकि उनकी मदर जो थी वो वापस घर के अंदर दौड़ गई। उनकी मदर जो बाहर मतलब वापस आई तो उनके हाथ में एक केस था मेटल का छोटा, जिसके अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। She dropped the case on the lawn and in crazy state ran back into the house. I know what she was after. My father had died when I was young, and I was certain that she was not going to let her pictures and letters go up in the flames. They were the only thing that she had to remember him by. Still I scream at her, Mom, no. तो जो उनकी मदर थी वो वापस अंदर दौड़ी, क्योंकि अंदर दौड़ी एक बहुत ही ज़्यादा क्रेजी स्टेट में। एंड ऑथर को पता था कि वो अंदर क्यों गई हैं। वो अंदर गई हैं ऑथर के पापा की और उनके मदर की जो फ़ोटोज़ हैं, जो लेटर्स हैं, वो सब लेने, क्योंकि वो सिर्फ एक चीज़ है, ऐसी चीज़ है जिससे उनकी मदर उनके फादर को ऐसे रिमेंबर कर पाएंगी। बट स्टिल उन्हें ऑथर ने अपनी मदर के ऊपर ऐसे एकदम ज़ोर से आवाज़ में उनको बुलाया कि मदर, नो नो मॉम। आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर। मतलब वो जो ऑथर थी वो उनके पीछे दौड़ने वाली थी, बट उनको अपने पीछे किसी का हाथ उनको पकड़ते हुए ऐसा फील हुआ, एंड वो फायरमैन थे। उन्होंने नोटिस नहीं किया, बट उनकी जो पूरी गली थी वो पूरी फायर ब्रिगेड से और उनसे भर चुकी थी। तो ऑथर ने मतलब एकदम ऐसे सिली तरीके से उनको बोला कि आप समझ क्यों नहीं रहे हो, मेरी मदर इनसाइड है। तो उनको मतलब ऐसे थोड़ा दिलासा देते हुए फायरमैन्स ने बोला कि आप टेंशन मत लो, हम आपकी मदर को लेके आएंगे। देन उन्होंने ऑथर के पूरे बॉडी पे एक ब्लैंकेट लपेटा एंड उनको नीचे बैठा दिया कार में। तो फिर उसके बाद जब मतलब उनकी मदर बाहर आई तो उन्होंने उनकी मदर को मतलब एक ट्रक में रखा एंड उनको ऑक्सीजन मास्क पहनाया। फिर वो अपनी मदर की तरफ भागी और अपनी मदर को उन्होंने हक कर लिया। तो उनको मतलब दिलासा देते हुए फायरमैन ने बोला शी इज़ गोइंग टू बी ओके, शी जस्ट इनहेल अ लिटिल स्मोक एंड देन ही रन बैक टू फाइट द फायर वाइल माई मदर एंड आई सैट देयर डेज्ड। I remember watching my house burn down and thinking that there was nothing I could do about it. तो उसके बाद वो फायरमैन उनको बोल के कि वो आपकी मदर ठीक हो जाएंगी, उन्होंने बस थोड़ा सा जो स्मोक है वो इनहेल कर लिया है। एंड ये बोल के वो फायरमैन वापस घर के अंदर भाग गया। ऑथर और उनकी मदर बाहर बैठे हुए थे और ऑथर को याद आ रहा था कि कैसे उनका घर जला, और वो सोच रही थी कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर पाई। 5 घंटे बाद जब जो आग फाइनली रुक चुकी थी, उन्होंने देखा कि उनका घर पूरा लगभग पूरा जल चुका था। बट ऑथर को एकदम से एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा परेशान करने लग गई। उन्होंने अपनी कैट को नहीं देखा। वो सोच रही थी मेरी कैट कहाँ है, वेयर वॉज माई कैट। फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि उनकी कैट कहीं भी नहीं मिल रही थी। एक बार के लिए उन्हें रियलाइजेशन हिट हुई कि the new school, the fire, my cat. I broke down in tears and cried. I was suffering loss big time. Then उनको याद हुआ कि उनकी ज़िंदगी में अभी काफ़ी सारे दुख चल रहे हैं। उनका एक नया स्कूल है जहाँ पे उन्हें कोई नहीं जानता है। देन उसके बाद उनके घर में फायर लग गई एंड फिर उसके बाद उन्होंने अपनी कैट को भी खो दिया, जो कि उन्हें काफ़ी प्यारी थी। तो फिर वो रोने लग गई एंड अब उनको ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है। तो फायरमैन उनको उस घर में वापस नहीं जाने दे सकते थे, क्योंकि उस रात उनको वापस नहीं जाने दे सकते थे, क्योंकि जो घर था वो स्टिल अभी काफ़ी डेंजरस था। एंड डेड और अलाइव आई कुडेंट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट। तो ऑथर ने मतलब ऐसा सोचा कि ज़िंदा हूँ या मर चुकी हूँ, बट मैं अपने कैट के बारे में जाने बिना नहीं जाऊँगी। फिर उनको जाना पड़ा। उन्होंने अपने जो क्लोथ्स और जो थोड़े बहुत ब्लैंकेट्स फायरमैन्स ने उनको दिए थे वो लिए,
और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे एक नाइट के लिए चले गए। तो गाइस उसके नेक्स्ट डे मंडे को जो हमारे ऑथर थे वो स्कूल जाते हैं एंड उनके मतलब घर में फायर ब्रोक हुआ था, इसलिए उन्होंने सेम कपड़े पहने हुए थे एंड उनके पास जूते नहीं थे। आज उन्होंने होमवर्क करते करते जूते अपने टेबल से काफ़ी दूर किक कर दिए थे एंड अब वो मतलब फायर को आगे बढ़ाने के लिए एक और चीज़ थी, मतलब फायर में वो भी जल चुके थे, कहने का मतलब ये है। तो उन्हें अपनी आंट के टेनिस शूज़ लेने पड़े एंड उन्हें मतलब ये सोच रही थी वो कि क्या काश मैं अपने मतलब स्कूल से डायरेक्ट घर पे ही रहूँ, बट उनकी जो मदर थी वो इसको मतलब सुनने के लिए तैयार नहीं थी और जो ऑथर थी वो मतलब सारी चीज़ों से काफ़ी एम्बैरस हो चुकी थी। मतलब वो सेम वियर्ड मतलब अपने वियर्ड थोड़े कपड़े पहन के आई थी एज़ उन्होंने मतलब फायर था तो उन्हें उनके कपड़े थोड़े ख़राब हो चुके थे। उनके पास कोई बुक्स और होमवर्क नहीं था क्योंकि वो पूरा जल चुका था एंड उनका जो बैकपैक था वो भी जल चुका था। उनका मतलब उनकी जो लाइफ थी वो उस बैकपैक में थी, ऐसा उन्होंने अपनी स्टोरी में लिखा है एंड जितना वो इन चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश करती उतनी वो और वर्स हो जाती। तो ये सब चीज़ें मतलब उन्हें फ़ील हो रही थी एंड अब वो सोच रही थी कि उन्हें बड़ा नहीं होना है, कुछ चेंज नहीं करना है एंड उन्हें अपनी लाइफ अब हैंडल करनी पड़ेगी एज़ इफ़ इट वाज गोइंग टू बी दिस वे। अब जब वो ऐसे तरीके से होने वाली थी तो उन्हें अब अपनी लाइफ हैंडल करनी पड़ेगी। तो मतलब उनको बस अब एक जगह पे कर्ल अप होना था और डाई होना था, मतलब बस मर जाना था एक जगह पे सिमट के। तो वो अपने स्कूल में हर जगह एक ज़ॉम्बी की तरह घूम रही थी और उनको कुछ नहीं पता था कि अब उनके साथ आगे क्या होने वाला है। तो अब उनके जो ओल्ड स्कूल था, उनके फ्रेंड्स थे, उनका घर था और अब उनकी कैट थी, वो सब उनसे दूर जा चुके थे एंड जब वो अपने घर से मतलब स्कूल से घर जा रही थी उस दिन, तो उन्हें मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसे शॉक हुआ क्योंकि उनके घर पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ था एंड हर चीज़ मतलब जल चुकी थी एंड जो चीज़ें थोड़ी बहुत बची भी थी वो फायर को स्टॉप करने के लिए पानी और केमिकल्स की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तो जो थोड़ी बहुत चीज़ें डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी वो थी फ़ोटो एल्बम्स, डॉक्यूमेंट्स और कुछ अलग पर्सनल आइटम्स जो कि उनकी मदर ने हीरोइकली रेस्क्यू कर लिया था, मतलब एक हीरो की तरह रेस्क्यू कर लिया था। बट अब उनके मतलब दिल में काफ़ी दर्द हो रहा था क्योंकि उनकी जो कैट थी वो उनसे दूर जा चुकी थी और उनके पास मतलब उसको दफनाने तक का भी टाइम नहीं था क्योंकि उनके पास उनकी कैट नहीं थी। तो उनकी मदर जो थी उन्होंने उनको उनके घर से बाहर लेके आई और अब उन्हें एक नई जगह ढूँढनी पड़ेगी रहने के लिए एंड उन्हें पहले अपने स्कूल जाने के लिए कुछ नए कपड़े ख़रीदने पड़ेंगे। उन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से थोड़े पैसे उधार में लिए क्योंकि उनके पास क्रेडिट कार्ड्स नहीं थे, वो भी पूरे जल चुके थे, कैश नहीं था और कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं था जिसकी वजह से बैंक उन्हें कोई लोन नहीं देता। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन द स्मोक, हर चीज़ उस आग में जा चुकी थी एंड उस वीक उनका मतलब ऐसे काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ। उन्होंने एक अपार्टमेंट पास ही में रेंट किया बट वो हर दिन वहाँ पे आती थी अपने घर पे इस होप में कि किसी ना किसी दिन उन्हें अपनी कैट मिल जाएगी, पर उनकी कैट जा चुकी थी। तो वो अपनी छोटी सी लिटिल किटन के बारे में सोचती रही और सोचती थी कि जब मैं सुबह उठती थी मैं अपनी कैट को डिस्टर्ब करती थी और अपने बेड से बाहर जाती थी, वो मेरे ऊपर लटक जाती थी और मेरे पॉकेट के अंदर चढ़ के सो जाती थी। वो इन सब चीज़ों को काफ़ी बुरी तरीके से मिस कर रही थी और अब उनको मतलब ऐसा लग रहा था कि इट ऑलवेज सीम दैट बैड न्यूज़ स्प्रेड क्विकली एंड इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट। उनके हाई स्कूल में सबको पता चल चुका था कि उनके साथ क्या क्या हुआ है और उनके टीचर्स को भी पता चल चुका था। उनको किसी तरीके से ऐसे मतलब एम्बैरेसमेंट हो रही थी जैसे कि उनकी वजह से ही ये सब हुआ है, ऐसा उनको लग रहा था। बट ये एक मतलब वो सोच रही थी कि ये कैसा नया तरीका है अपने नए स्कूल में एक नए स्टार्टिंग करने का। तो वो सोच रही थी कि ये उस टाइप की अटेंशन नहीं है
की तरफ मैं देख रही थी, मतलब इस टाइप की अटेंशन उन्हें नहीं चाहिए थी। फिर नेक्स्ट डे जो लोग थे वो मतलब काफ़ी अनयूजुअल एक्ट करने लग गए उनके साथ, और जब वो अपने जिम क्लास के लिए लॉकर के पास तैयार हो रही थी तब उनके आसपास लोग आने लग गए। एंड लास्ट फ्यू वीक्स में मतलब वो लोग काफ़ी स्ट्रेंज फील उसको ऑथर को करवा रहे थे, तो इसलिए उनको कुछ ज़्यादा अजीब नहीं लगा। तो उसके बाद मतलब ऑथर को ऐसी फीलिंग आ रही थी कि वो लोग ऑथर को ज़बरदस्ती ऐसे जिम में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड देन उन्होंने देखा क्यों, वहाँ पे एक बड़ा सा टेबल था जिसके ऊपर मतलब काफ़ी सारे गिफ्ट्स थे ऑथर के लिए, जैसे कि बुक्स, नोटबुक्स एंड क्लोथ्स, जैसे कि जीन्स, टॉप, स्वेट सूट्स। वो उनको ऐसे क्रिसमस वाली थोड़ी बहुत फीलिंग आ रही थी और वो मतलब ऐसे काफ़ी इमोशनल हो गई। देन उनको जिन जिन लोगों ने उनके लिए वहाँ पे गिफ्ट्स रखे थे उनकी तरफ से हर तरह के इन्विटेशंस अपने घर के लिए आए। देन उसके बाद उन्हें काफ़ी टच्ड फील हुआ एंड उनकी जो ब्रीथ थी वो फाइनली थोड़ी नॉर्मल हुई। एंड ऐसा ये फर्स्ट टाइम हो रहा था इन सब चीज़ों के बीच में कि उन्हें लगा सारी चीज़ें अब ठीक हो जाएंगी। एंड उन्होंने उस दिन काफ़ी सारे फ्रेंड्स बनाए। 1 महीने बाद उनका घर वापस से रीबिल्ड हो रहा था एंड वो ये सब देख रही थी, लेकिन इस बार वो सब चीज़ें जो थी वो डिफरेंट थी। इस बार ऑथर अलोन नहीं थी, उनको 2 नए फ्रेंड्स मिल गए थे। एंड उनको मतलब ऐसे एक दिन वो एक जगह पे बैठी थी एंड वो मतलब अपने घर को रीबिल्ड होते हुए देख रही थी एंड उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उनकी जो लाइफ थी वो भी सेम चीज़ कर रही थी, मतलब रीबिल्ड हो रही थी। तो फिर उसके बाद वहाँ पे वो बैठी रही एंड अपने न्यू बेडरूम को प्लान करने लग गई। देन एकदम से कोई उनके पीछे आया और बोला कि डज दिस बिलोंग टू यू। देन मतलब उन्होंने पूछा कि क्या ये तुम्हारा है। तो फिर ऑथर पीछे मुड़ी एंड उन्होंने देखा कि ये कौन था। ऑथर अपनी आंखों पे बिलीव नहीं कर सकती थी क्योंकि वहाँ पे एक वुमेन खड़ी थी उनकी कैट को लेके, मतलब जो ऑथर की कैट थी उसको लेके एक वुमेन खड़ी थी। फिर उसके बाद ऑथर ने रोते हुए उनके हाथ से वो कैट को लिया एंड उसको अपने गले से लगा के उसके ऑरेंज फर को देखते हुए ऑथर रोने लग गई। देन उनके जो फ्रेंड्स थे वो भी बहुत खुश हो गए क्योंकि उन्होंने उस कैट के बारे में काफ़ी सुना था एंड उन्होंने ऑथर को हक कर लिया। तो जैसे ही मतलब वो वहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ फिर बैठी, उनकी कैट उनकी लैप में आके बहुत अच्छे से जैसे पहले बैठती थी वैसे बैठ गई। और फिर मतलब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि अब उनकी लाइफ ठीक हो चुकी है, उन्हें नए फ्रेंड्स मिल गए, उन्हें एक किसी स्ट्रेंजर की काइंडनेस की वजह से उनकी कैट मिल गई। एंड अब उनकी कैट भी वापस आ चुकी थी और वो भी वापस आ चुकी थी और इस तरह से वो स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो मतलब ये काफ़ी इमोशनल स्टोरी है अगर हम देखें तो। सॉरी मेरी बॉटल गिर रही थी। तो ये काफ़ी इमोशनल स्टोरी अगर देखा जाए तो, पर इसकी एंडिंग जो है वो काफ़ी हैप्पी है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। आज के लिए इतना ही गाइस, बाय बाय।